नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आज जनपद अंबेडकर नगर में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। बार एसोसिएशन में नवनिर्वाचित सदस्यों का अध्यक्ष पद के लिए जहां पर संजय त्रिपाठी ने शपथ ग्रहण किया, वहीं पर ढेर सारे नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया। मुख्य अतिथि आसन पर विराजमान रहे जनपद न्यायाधीश और वहीं विशिष्ट अतिथि आसन पर विराजमान रहे यहां पर पधारे हुए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति। इसके अलावा न्यायिक क्षेत्र के तमाम धुरंधर मौजूद रहे। अतिथि आसन पर सभागार खचाखच भरा रहा। अधिवक्ताओं से यह कार्यक्रम हो रहा था। बार एसोसिएशन के बैनर तले और न्यायालय के सभागार में। तो हम चलते हैं सीधे आपको उस सभागार की तरफ लेकर के, जहां पर इस समय शपथ ग्रहण कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और दीप प्रज्वलित कर रहे हैं मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश श्री राम सुनील जी। काफी हर्षोल्लास और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच यह कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जहां मां वीणा वादनी के वंदना के साथ हुआ, वहीं पर भक्ति रस से सराबोर सरस्वती शिशु मंदिर की छात्राओं ने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उसका हम एक झलक दिखाते हैं, जहां पर बस तालियां ही तालियां चल रहा था। सभी लोग भक्तिमय वातावरण की तरफ बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के इस शपथ ग्रहण समारोह के अतिथि आसन पर, जहां मुख्य अतिथि आसन पर जनपद न्यायाधीश श्री राम सुनील सिंह जी मौजूद रहे, वहीं विशिष्ट अतिथि आसन पर गेस्ट ऑफ ऑनर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति केपी सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा भी न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम बड़ी शख्सियत मौजूद रही मंच पर और क्षेत्रीय सांसद रितेश पांडे भी मौजूद रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ज्ञानेंद्र पांडे उर्फ छोटे पांडे मौजूद रहे। टांडा क्षेत्र अधिकारी मौजूदी अपनी दर्ज कराते हुए कानून के विद्वानों के इस कार्यक्रम में चार चांद लगाते हुए नजर आ रहे थे। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और कई सदस्य मौजूद रहे मंच पर। इसके अलावा जनपद न्यायालय के तमाम अधिकारी और न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे। तो हम एक बार फिर आपको लेकर के चलते हैं उस कार्यक्रम की तरफ, जहां पर मौजूद अतिथियों का स्वागत करते हुए नजर आ रही हैं महिला अधिवक्ता। मां भारती की स्तुति और स्वागत गीत के बाद स्वागत का क्रम चालू हुआ, जो बहुत ही लंबा फेरिस्त रहा। मौजूद अतिथियों का स्वागत करने की होड़ सी मच गई। सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता माला, फूल, हार और पुष्प गुच्छ लेकर के अपने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और मौजूद अतिथियों का स्वागत करते हुए नजर आए। इसी बीच अगर हम नजर डालते हैं तो अध्यक्षीय कार्यक्रम का जब शुभारंभ हुआ तो वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट यह एहसास करा रही थी कि कितना जोश और जज्बा है अधिवक्ताओं में के अंदर इस नए टीम को देख करके। तो हम चलते हैं एक बार फिर उस कार्यक्रम की तरफ और इस समय शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो गया है, दौर शुरू हो गया है। शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय त्रिपाठी। अध्यक्ष पद पर संजय त्रिपाठी के अलावा उपाध्यक्ष पद पर, सचिव पद पर, सह सचिव पद पर, कोषाध्यक्ष पद पर और इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य पद पर तमाम नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ लिया। शपथ लेने के बाद अपने अध्यक्षीय भाषण में नवनिर्वाचित
अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने कहा कि ढेर सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर के ही आज हम मैदान में उतरे हैं और आपकी सेवा भाव को लेकर के उतरे हैं। उन्होंने कहा यह मेरा कार्यकाल चुनौतीपूर्ण जरूर है क्योंकि समस्याओं के निराकरण की लिस्ट सूची बड़ी लंबी है, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं तमाम जटिल समस्याओं का समाधान जनपद न्यायाधीश और स्थानीय प्रशासन से मिलते हुए करके दिखाएंगे। इसके अलावा जब दौर आता है अतिथीय भाषण का तो वहां पर मौजूद स्थानीय सांसद रितेश पांडे ने कहा कि इस कमेटी में भी, इस टीम में भी महिला का उपस्थिति होना, महिला निर्वाचित होना यह शुभ संकेत है। उन्होंने खुशी जाहिर किया नारी सशक्तिकरण जो इस देश की सरकार का एक अभियान चल रहा है, एक प्रयास चल रहा है, उसमें नवनिर्वाचित सदस्यों के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में नारी को पाकर के वह काफी आह्लादित और आशावान दिख रहे थे। उन्होंने अधिवक्ताओं को धन्यवाद दिया कि महिलाओं को आगे लाने के लिए उनके हाथ में जवाबदारी पहुंचाना और उनको निर्वाचित करना यह बहुत बड़ा शुभ संकेत है लोकतंत्र का। इसके बाद नंबर आता है मुख्य अतिथि का। मुख्य अतिथि ने बहुत ही नपे तुले अंदाज में अपने बात को रखा। मुख्य अतिथि भाषण देते हुए जनपद न्यायाधीश श्री राम सुलीन सिंह ने कहा कि वक्ताओं को सुनने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ पर समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सारे समस्याओं का समाधान एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन जरूर हो सकता है, यह हम विश्वास दिलाते हैं। यह बात सुनते ही सारे अधिवक्ताओं का हाथ खुल गया और तालियां बजाते हुए वह नजर आए। इसके बाद बहुत गंभीर बात कहा जनपद न्यायाधीश ने कि एक लॉयर अधिवक्ता नहीं बन सकता, लेकिन एक अधिवक्ता लॉयर बन सकता है। एक छोटी सी कहानी उन्होंने बता करके लोगों के अंदर अधिवक्ता बनने का एक जो जज्बा पैदा किया और उनके कर्म क्षेत्र को याद दिलाने का प्रयास किया, इस पर भी तालियां बजते हुए नजर आया। यह कार्यक्रम सब मिलाकर के काफी जोश के साथ मनाया जा रहा था और ये जो नई टीम सामने आई है इसके प्रति लोग आशावान नजरों से देखते हुए नजर आ रहे थे। कई वक्ताओं ने अपने विचार को रखा, कई अतिथियों ने अपने विचार को रखा और कई अधिवक्ताओं ने अपने विचार को रखा। यहाँ पर जो उपस्थिति रही पुराने अधिवक्ताओं से लेकर के कनिष्ठ अधिवक्ता और इसके अलावा भी कई बाहर से गणमान्य व्यक्ति जो मौजूद रहे, इस जनपद के काफी कद्दावर लोग, उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए ताली बजाते हुए नजर आए और न्यायिक क्षेत्र में एक जो अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहा है, इस नई टीम को पा करके उन लोगों ने आशा व्यक्त किया कि इनका कार्यकाल काफी अच्छा होगा। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी अंबेडकर।